Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our 5th chapter Introduction to Photoshop for class 7th। आज की क्लास में हम Photoshop के कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और इन टूल्स का क्या यूजेज है। Photoshop में हम इमेज को एडिट करने के लिए इन टूल्स को किस तरीके से यूज करते हैं ये देखेंगे। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज वर्किंग विद सम इम्पॉर्टेंट Photoshop tools। Let us now learn about some frequently used Photoshop tools and how they can be used to edit or manipulate an image। यानी इमेज को हम किस तरीके से मैनिपुलेट यानी एडिट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। Photoshop के लिए इसके बहुत सारे टूल्स हैं और हर टूल्स का अलग अलग यूजेज है। तो एक बार इन टूल्स को देख लेते हैं। Our first heading is rectangular marquee tools। The rectangular marquee tool is a selection tool। It is used for selecting an image or part of an image in a rectangular way। यानी कि rectangular marquee tool एक selection tool है और इसके थ्रू हम किसी इमेज को या इमेज के किसी पार्ट को rectangular way में select कर सकते हैं। After selecting an image we can cut, copy, delete, move or manipulate it in any other way। यानी कि हम सिलेक्शन के बाद हम चाहें तो इस इमेज के पार्ट को या इमेज को कट, मूव, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं या अपने हिसाब से और भी इस पे एडिटिंग इफेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार स्टेप देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ओपन द रिक्वायर्ड इमेज बाय यूजिंग द ओपन ऑप्शन ऑफ द फाइल मेनू। फाइल मेनू के ओपन ऑप्शन से सबसे पहले इमेज को ओपन करेंगे। प्रेस द कंट्रोल एंड प्लस की टू इंक्रीज द इमेज साइज। इमेज की साइज को बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस की का यूज करेंगे। एंड प्रेस द कंट्रोल माइनस की टू डिक्रीज द इमेज साइज। इमेज की साइज को कम करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस की का यूज करेंगे। क्लिक एट द रेक्टेंगुलर मार्की टूल इन द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में जाएंगे और रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे क्लिक करेंगे। ब्रिंग द माउस पॉइंटर एट द रिक्वायर्ड प्लेस इन द इमेज एंड ड्रैग टू इंक्लोज द एरिया दैट यू वांट टू सेलेक्ट। इसके बाद माउस पॉइंटर से इमेज पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करके इंक्लोज करेंगे उतने एरिया को जितने की हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। A dashed moving border will appear around the area showing that it has been selected। यानी कि एक डैश्ड मूविंग बॉर्डर जो है उस एरिया पे शो करेगा जिससे ये पता चलेगा कि हमारा जो इमेज है वो मार्की सिलेक्शन टूल से जो है सेलेक्टेड है। नेक्स्ट हेडिंग, मोर मार्की टूल्स। बिसाइड्स द रेक्टेंगुलर मार्की टूल्स इन Photoshop has 3 more marquee tools। To see these tools, right click on the rectangular marquee tool। A menu will appear showing more marquee tools like elliptical marquee tool, single row marquee tool and single column marquee tool। यानी कि हमारे Photoshop में रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अलावा और भी बहुत सारे मार्की टूल्स हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं तो मार्की टूल पे यानी रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे एक मेनू पॉपअप होगा और उसमें हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक होगा एलिप्टिकल मार्की टूल, दूसरा होगा सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। सेलेक्ट एलिप्टिकल मार्की टूल टू सेलेक्ट एन इमेज और ए पार्ट ऑफ इट इन ए सर्कुलर और एलिप्टिकल वे। अगर हम सर्कुलर या एलिप्टिकल वे में किसी इमेज या उसके पार्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एलिप्टिकल मार्की टूल का यूज करेंगे। सेलेक्ट द सिंगल रो मार्की टूल टू सेलेक्ट ए सिंगल रो ऑफ पिक्सल इन एन इमेज। किसी इमेज के सिंगल रो ऑफ पिक्सल्स को यानी कि सिंगल रो को सेलेक्ट करना हो तब हम सिंगल रो मार्की टूल का यूज करेंगे। सेम ऐसे ही सिंगल कॉलम को पिक्सल के सेलेक्ट करना हो किसी इमेज से तो सिंगल कॉलम मार्की टूल का यूज करेंगे। वंस वी हैव सेलेक्टेड एन एरिया इन द इमेज फाइल वी कैन मूव इट एंड कॉपी इट टू सम अदर लोकेशन इन द सेम और डिफरेंट फाइल। डिलीट द सेलेक्टेड एरिया, रिकलर इट एंड डू मेनी अदर थिंग्स विथ इट। एक बार सिलेक्शन के बाद हम इसे मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं उसी इमेज पे के ऊपर या किसी अदर लोकेशन के ऊपर, उसको रिकलर कर सकते हैं या अपने हिसाब से अदर ऑपरेशन भी उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, मूव टूल। द मूव टूल इज यूज्ड टू मूव एन इमेज और ए सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे किसी इमेज को या उसके किसी सिलेक्टेड पार्ट को प्लेस करना है तो मूव टूल का यूज करेंगे। इसके स्टेप देख लेते हैं। क्लिक ऑन द मूव टूल इन द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में मूव टूल को क्लिक करेंगे यानी सिलेक्ट करेंगे। प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द इमेज और द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज। माउस के थ्रू
हम उस इमेज को या उसके किसी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको मूव करना है। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू मूव द इमेज और द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज टू अनदर लोकेशन। और इसके बाद उस सेलेक्टेड पार्ट को हम मूव करके किसी दूसरे जगह पे यानी कि किसी दूसरे लोकेशन पे प्लेस कर सकते हैं। टू रिवर्स द चेंजेस यू हैव कॉज्ड टू एन इमेज प्रेस द कंट्रोल अल्ट एंड जेड की। अगर हम इस एक्शन को जिसमें हमें परफॉर्म किया है यानी कि अगर हम एक्शन को अंडू करना चाहते हैं तो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड। यू कैन यूज द मूव टूल टू मूव ए होल इमेज एनीवेयर इन द इमेज विंडो विदाउट मेकिंग एनी सिलेक्शन। अगर हम किसी इमेज को यानी कि पूरी इमेज को मूव करना चाहते हैं तो हमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम इसे इमेज विंडो में कहीं पे भी डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कॉपिंग ए सिलेक्शन इन द सेम इमेज। टू कॉपी पार्ट ऑफ एन इमेज टू सम अदर लोकेशन इन द सेम इमेज फॉलो द स्टेप्स एज मेंशन बिलो। यानी कि अगर हमारा कोई सिलेक्शन है और इमेज के किसी पार्ट को हमें कॉपी करना है उसी इमेज में, तो उसके स्टेप देख लेते हैं। ओपन द इमेज, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ एन इमेज यूजिंग द मार्की टूल। यानी इमेज को ओपन करेंगे और मार्की टूल से उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम जो है सिलेक्शन करके कॉपी करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द मूव टूल इन द टूल बॉक्स में जाएंगे और मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। होल्ड डाउन द अल्ट की एंड ड्रैग द सेलेक्टेड पार्ट टू अदर पोजीशन। इससे जो हमने सिलेक्शन किया है उस सिलेक्शन का एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा सेम इमेज में। टू रिसाइज द कॉपीड इमेज प्रेस द कंट्रोल प्लस टी की और क्लिक ऑन एडिट एंड फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। अगर जो हमने इमेज के पार्ट को कॉपी किया उसको रिसाइज करना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे या एडिट मेनू में जाएंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे चूज करेंगे। ए ट्रांसफॉर्मेशन बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द इमेज विद द रिसाइजिंग हैंडलर। एक ट्रांसफॉर्म बॉर्डर आ जाएगा जिसमें चारों तरफ एक रिसाइजिंग हैंडलर दिया होगा। उस रिसाइजिंग हैंडलर के थ्रू हम इमेज की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यूज़ द मूव टूल टू पोजीशन द पिक्चर, और इसके बाद मूव टूल का यूज करके इमेज की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। द फ्री ट्रांसफॉर्म वर्क्स इन फोटोशॉप एग्जैक्टली इन द सेम वे एज यू हैव लर्न इन द फ्लैश प्रोग्राम। You can rotate and select image by bringing the pointer close to the corner handler and dragging the clockwise or anti-clockwise when the pointer changes shape to the curved arrow। यानी कि जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में फ्लैश में पढ़ा था कि फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का हम किस तरीके से यूज करते हैं, सेम ऐसे ही फोटोशॉप में भी होगा। हम फोटोशॉप में अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो कर्व्ड एरो के थ्रू कर सकते हैं, या हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन बॉर्डर बनता है उससे रिसाइजिंग हैंडलर के थ्रू हम इमेज की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कॉपिंग ए सिलेक्शन टू सम अदर इमेज। अगर हमारे पास दो इमेज है और उन दो इमेजेस में से किसी पर्टिकुलर इमेज के पार्ट को हमें किसी दूसरे इमेज में प्लेस करना है तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसका स्टेप देख लेते हैं। जैसे यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं कि एक हमारी सोर्स इमेज है और ये हमारी डेस्टिनेशन इमेज है। इस इमेज की पार्ट को हमने इस इमेज में मर्ज किया है, तो इसी के हमें स्टेप देखने हैं कि ये स्टेप किस तरीके से होंगे। ओपन बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इमेजेज, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ एन इमेज यूजिंग द मार्की टूल। यानी कि हम सबसे पहले सोर्स और डेस्टिनेशन फाइल दोनों को ओपन कर लेंगे और इसके बाद हम मार्की टूल पे आएंगे और उस रिक्वायर्ड पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी डेस्टिनेशन फाइल में जाके उस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे मार्की टूल के थ्रू। इसके बाद हमें सिलेक्ट पे जाना है, सिलेक्ट मेनू पे जाना है, मॉडिफाई ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे फीदर ऑप्शन को चूज करना है। द फीदर सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन, इससे हमारा फीदर सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। इंटर ए फीदर रेडियस इन पिक्सल, और वहाँ पे रेडियस वैल्यू को पिक्सल में हमें प्लेस करना है, पुट करना है एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओपन द एडिट मेनू एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन। इसके बाद एडिट मेनू में जाएंगे और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन इमेज फाइल। इसके बाद हमारी जो डेस्टिनेशन इमेज फाइल है उस पर क्लिक करेंगे और फिर एडिट मेनू में जाके हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द सेलेक्टेड पोर्शन गेट्स पेस्टेड इन द एक्टिव इमेज फाइल, एडजस्ट द पोजीशन एंड पेस्टेड पार्ट ऑफ द इमेज यूजिंग द मूव टूल एज रिक्वायर्ड। और उसके बाद हमारा जो पेस्टेड पोर्शन है वो हमारी डेस्टिनेशन फाइल पे आ जाएगा, इमेज पे आ जाएगा। हम अपने हिसाब से उसकी पोजीशन को जो है
मूव टूल का यूज करके पोजीशन को सेट कर सकते हैं और उसको प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे हम करना चाहते हैं। इसके बाद फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे और फाइल का नाम देंगे और जिस फॉर्मेट में उसको सेव करना है उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, यूजिंग द lasso tools. There are 3 types of lasso tool available in Photoshop, namely the lasso tool, the polygonal lasso tool and magnetic lasso tool. To see these tools, just click and hold the mouse over the lasso tool in the toolbox. A menu will be displayed listing the 3 lasso tool available in Photoshop. कि हमारे Photoshop में lasso tool 3 तरह के होते हैं, lasso tool, polygonal lasso tool और magnetic lasso tool। अगर हमें इसे देखना है तो माउस से लैसो टूल पे राइट क्लिक करेंगे, एक मेनू पॉपअप होगा जहां पे हमें ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो शो कर देगा। लैसो टूल हेल्प्स यू टू सेलेक्ट ए इरेगुलर एरिया ऑफ एन इमेज बाय ड्राइंग ए फ्री हैंड सिलेक्शन बॉर्डर। यानी कि फ्री हैंड सिलेक्शन बॉर्डर अगर हमें करना हो, इरेगुलर एरिया को सिलेक्ट करना हो, तो उस सिचुएशन में हम लैसो टूल का यूज करते हैं। द पॉलीगन लैसो टूल हेल्प यू टू सेलेक्ट एन एरिया ऑफ एन इमेज हैविंग स्ट्रेट एजेज। यानी कि हम इस ऑप्शन के थ्रू किसी इमेज के ऐसे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे स्ट्रेट इमेजेज हों। द मैग्नेटिक लैसो टूल हेल्प यू टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट हैविंग कॉम्प्लेक्स एजेज। यानी कि मैग्नेटिक लैसो टूल का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसी इमेज के पार्ट को सिलेक्ट करना हो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एजेज हों। स्टेप टू यूज़ द लैसो टूल आर एज फॉलोज। एक बार स्टेप देख लेते हैं। ओपन द रिक्वायर्ड इमेज, इमेज को ओपन करेंगे, लैसो टूल को सेलेक्ट करेंगे यानी क्लिक करेंगे, क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ द एरिया टू बी सिलेक्टेड और फिर हम जो एरिया को सिलेक्ट करेंगे बिगनिंग पे आएंगे जिसको हमें सेलेक्ट करना है। ड्रैग टू ट्रेस अराउंड द शेप टू फॉर्म ए फ्री हैंड सिलेक्शन बॉर्डर। इसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग एक फ्री हैंड सिलेक्शन करके उस बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे। टू क्लोज द सिलेक्शन क्लिक एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। और हम जब हमारा फ्री सिलेक्शन हो जाए तो हमने जहाँ से बिगनिंग किया था वहीं पे वापस उस पे माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे। रिलीज द माउस बटन टू कंप्लीट द सिलेक्शन और इसके बाद माउस बटन को रिलीज करेंगे। इससे हमारा जो सिलेक्शन है वो यानी कि फ्री हैंड सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। द स्टेप टू यूज द मैग्नेटिक लैसो टूल आर एज फॉलोज। ओपन द रिक्वायर्ड इमेज एंड सेलेक्ट द मैग्नेटिक लैसो टूल। इमेज को ओपन करेंगे, मैग्नेटिक लैसो टूल पे क्लिक करेंगे, ड्रैग द माउस स्लोली ओवर द एजेस टू ड्रॉ ए सिलेक्शन बॉर्डर। फिर इसके बाद माउस से स्लोली जो है उन एजेस पे ड्रॉ करेंगे जहाँ से हमें सिलेक्शन बॉर्डर करना है। एज यू ड्रैग द टूल इट ड्रॉप्स फेस्टनिंग पॉइंट टू मेक द सिलेक्शन बॉर्डर स्टिक टू द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज। यानी कि इमेज के चारों तरफ जो सिलेक्शन है बॉर्डर का वो फेस्टनिंग पॉइंट जो है वो सिलेक्शन के थ्रू हमें दिखाई देगा। व्हेन यू ट्रेस्ड ऑल along your object and reached at the point where you started, your cursor will change to a small circle। और जहाँ से हमने बिगनिंग किया था वहीं पे जब हम एंड कर देंगे तो हमारा जो कर्सर है यानी कि माउस का पॉइंटर है वो एक स्मॉल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लिक टू कंप्लीट द सिलेक्शन, इसके बाद हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सट्रैक्टिंग एन इमेज फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड। यानी कि अगर हम किसी इमेज को एक्सट्रैक्ट करके यानी उसके बैकग्राउंड पोर्शन को हटाना चाहते हैं तो ये हम कैसे करेंगे, इसके स्टेप देख लेते हैं। ओपन द रिक्वायर्ड इमेज विथ ए बैकग्राउंड। यानी उस इमेज को ओपन करेंगे जिसका ऑलरेडी बैकग्राउंड हो। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बर्ड हियर विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल का यूज करके उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने इस बर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है। प्रेस द डिलीट की और मैग्नेटिक लैसो टूल का यूज करके जब हम उस बर्ड वाले पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो डिलीट की का प्रेस करेंगे। द बैकग्राउंड एरिया एक्सेप्ट फॉर बर्ड विल गेट डिलीटेड। यानी कि बर्ड को छोड़ के जो बैकग्राउंड एरिया है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सेव द इमेज इन एनी फॉर्मेट एज रिक्वायर्ड बाय यूजिंग द सेव एज ऑप्शन ऑफ द फाइल मेनू। क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द इमेज टू क्लियर द सिलेक्शन। इसके बाद फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे और अपने फॉर्मेट को चूज करके हम फाइल को सेव करेंगे और जैसे ही इमेज पे कहीं आउटसाइड क्लिक करेंगे हमारा सिलेक्शन जो है वो डिसलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, यूजिंग द मैजिक वैन टूल। द मैजिक वैन टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट एडजेसेंट एरियाज ऑफ एन इमेज दैट आर ऑफ द सेम कलर। यानी कि हमें इमेज में सेम कलर फॉर्मेट के एडजेसेंट एरियाज को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हमें मैजिक वैन टूल का यूज करना होगा।
एक बार देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे। हियर वी विल सेलेक्ट बैकग्राउंड एरिया इन द फॉलोइंग इमेज यूजिंग द मैजिक वैन टूल, यानी कि यहाँ पे हम इस इमेज के बैकग्राउंड एरिया को सिलेक्ट करेंगे मैजिक वैन टूल का यूज करके, क्योंकि इस इमेज में जो है सेम कलरिंग का बैकग्राउंड में यूज है। द स्टेप फॉर दिस आर एज फॉलोज। ओपन द रिक्वायर्ड इमेज बाय यूजिंग द ओपन ऑप्शन ऑफ द फाइल मेनू, यानी कि फाइल मेनू के ओपन ऑप्शन से इमेज को ओपन करेंगे। सेलेक्ट द मैजिक वैन टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में जाएंगे और मैजिक वैन टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड कलर, कलर को चूज करेंगे। ऑल सिमिलर कलर पिक्सल इन द इमेज विल गेट सेलेक्टेड। इससे हमारा जो सेम कलर के जहाँ जहाँ पिक्सल पॉइंट हैं इमेज के वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यू कैन क्लिक विद द मैजिक वैन टूल मल्टीपल टाइम्स टू सेलेक्ट अ डिफरेंट कलर्ड एरिया। अगर डिफरेंट कलर एरियाज को हमें सेलेक्ट करना है तो मैजिक वैन टूल को मल्टीपल टाइम्स हम क्लिक करेंगे। यू कैन प्रेस द डिलीट की टू डिलीट द सेलेक्टेड रीजन और परफॉर्म अदर ऑपरेशन विथ इट एज रिक्वायर्ड। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की का प्रेस करेंगे। अगर हम अदर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो यहाँ पे हम अदर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज रिकलरिंग ए सिलेक्शन। यहाँ इमेज को हम देख के समझ सकते हैं कि यहाँ का जो बैकग्राउंड है ये अलग कलर का है और यहाँ पे हमने इसको अलग कलर में चेंज किया है। यही हमें करना है और इसके स्टेप देख लेते हैं। ओपन द इमेज फाइल, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ एन इमेज हुज कलर यू वांट टू चेंज, यानी कि सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें कलर चेंज करना है। क्लिक ऑन द फोरग्राउंड कलर इन द टूल बॉक्स। द कलर पिकर डायलॉग बॉक्स अपीयर। फोरग्राउंड कलर पे जाएंगे, कलर पिकर बॉक्स पे जाएंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे कलर पिकर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट ए रिक्वायर्ड फोरग्राउंड कलर, वहाँ से हम अपने हिसाब से जो कलर हमें सेट करना है उस कलर को चूज करेंगे। क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। द फोरग्राउंड कलर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, यानी कि हमारा जो फोरग्राउंड कलर है हमने जो सिलेक्शन किया है उसके बेस पे जो है वो कलर जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल, ब्रिंग इट इनसाइड द सिलेक्शन एंड क्लिक विद द माउस। इसके बाद पेंट बकेट टूल पे जाएंगे और जो हमने कलर सेलेक्ट किया है उस सिलेक्शन को माउस से क्लिक करेंगे। द एरिया विल गेट फिल्ड विद द सिलेक्टेड फोरग्राउंड कलर, और इससे जो हमारा एरिया है वो हमारा जो सिलेक्टेड फोरग्राउंड कलर है उससे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग यूजिंग द क्रॉप टूल। फोटोशॉप में क्रॉप टूल का यूज क्या होता है? अगर हम किसी इमेज के अनवांटेड एरियाज को रिमूव करना चाहते हैं तो क्रॉप टूल का यूज करेंगे, और इसको किस तरीके से यूज करना है इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारी ये इमेज है जिसमें इस लाइन की पूरी इमेज है और हम इसके जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उतने ही पार्ट को हम कट करके यहाँ प्लेस कर रहे हैं। तो इसके स्टेप देख लेते हैं। ओपन द रिक्वायर्ड इमेज, रिक्वायर्ड इमेज को ओपन करेंगे। क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे टूल बॉक्स में से। द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर चेंज टू क्रॉप आइकन। क्रॉप आइकन से हमारा माउस पॉइंटर का शेप चेंज हो जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू क्रिएट ए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ओवर द पार्ट ऑफ एन इमेज दैट यू वांट टू रिटेन। इसके बाद रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हम करेंगे जिस पार्ट को हमें इमेज के रखना है। द क्रॉप मार्की टूल विल अपीयर अराउंड द सिलेक्टेड पार्ट। हमारा जो क्रॉप मार्की है वो अपीयर हो जाएगा उस सिलेक्टेड पार्ट पे। नोटिस द स्मॉल रिसाइजिंग हैंडलर ऑफ द मार्की। वहाँ पे मार्की का एक रिसाइजिंग हैंडलर आएगा जिसके थ्रू हम अपने उस पोर्शन को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। आफ्टर एडजस्टिंग द क्रॉप मार्की डबल क्लिक एनीवेयर इनसाइड इट। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे द पार्ट दैट लाइज आउटसाइड द क्रॉप मार्की टूल विल गेट रिमूव फ्रॉम द पिक्चर। और इसके बाद हमारे सिलेक्शन जितना है उसके अलावा जो भी पार्ट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। किसी पॉइंट में डाउट है, कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर मेंशन करें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कंटिन्यू योर ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।